परंतु ये बोलते हैं कि 80% हिंदू है, पर इनका जो एक्चुअल एजेंडा है उसमें SC ST OBC ये उसमें आता नहीं है, दलित उसमें आता नहीं है, पिछड़ा उसमें आता नहीं है, गरीब उसमें आता नहीं है, किसान उसमें आता नहीं है, और अब तो देश का युवा उसमें नहीं आ रहा है। तो फिर किसके लिए कर रहे हो ये? हिंदू कौन है? ये कुछ आपके जो उद्योगपति लोग हैं वही हिंदू है, या देश का जो 80% जनता है वो हिंदू? अगर 80% जनता हिंदू है तो उनके फायदे के लिए आप क्या कर रहे हो? आज जो दौड़ा दौड़ा के आप युवाओं को मार रहे हो, ये जो युवा है ये हिंदू नहीं है क्या? फिर उनके फायदे के लिए आप क्या कर रहे हो? आप देश में जो गरीब है, जिनको आपने सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलवा दिया, जो लेबर था, जो इमीडिएट लॉकडाउन लगा के उनको पैदल चलवा दिया, सैकड़ों लोग उसमें मर गए, वो हिंदू नहीं था क्या? तो ये जनता को समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा आज के समय में एक बहुत बड़ा विषय है कि भगवा और संत, इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। आज ऐसा हो गया है कि हर कोई जो पैसा बनाना चाहता है वो भगवा ओढ़ लेता है और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करके उसमें से बहुत पैसा बना रहा है। आप आसाराम बापू को देख लीजिए, हमारे सामने बहुत बड़ा एक उदाहरण है आसाराम बापू का। दूसरा उदाहरण बहुत बड़ा ज्वलंत है हमारे सामने, वो डेरा सच्चा सौदा के वो राम रहीम का। तीसरा उदाहरण है रामदेव बाबा का। रामदेव बाबा ये कहते रह गया है कि योग करो योग करो योग करो, ये सब जो भौतिक जो ये है उसमें कुछ नहीं रखा है, योग करो, हमको योग में लगा दिया और खुद बिजनेस में आ गया, तो करोड़ों रुपए बना रहा है। तो जिस तरीके से ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई भगवा पहन के आप साधु बन गए, तो भगवा पहन के कोई साधु नहीं बनता। ये जितने भी लोग जो दिख रहे हैं आपको साधु के वेश में, ये एक तरीके से योगी नहीं है, ये भोगी है। तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, ये बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ यूज़ करना और अपने आप को साधु घोषित करना, ये जनता को अब समझ में आ गया है कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को ये पावरफुल और स्ट्रांग बना रहे हैं, अपने आप पैसा अर्जित कर रहे हैं, और जो लोगों को गुमराह करने का काम है। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम कभी नहीं हुआ करता था, वो जय सिया राम हुआ करता था। जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा है, ये जय सिया राम को जय श्री राम में बदल दिया गया है। जो असली साधु होते हैं वो ऐसे ही भौतिक सुखों से दूर होते हैं, वो हमेशा एक जनता को एक मार्ग दिखाते हैं। वो छोड़ के इन्होंने इसको पॉलिटिकल पूरा एजेंडा बना लिया है, और देश के युवाओं को और देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। तो समझने की ज़रूरत है इनको। ऐसे युवा है, काफ़ी ऐसे बुजुर्ग भी है हिंदू धर्म के, जो कि नरसिम्हानंद जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम देख सकते हैं। देखिए, ये मिसगाइडेड है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो हिंदू धर्म को ठीक से समझने की ज़रूरत है। हिंदू धर्म कोई आज का नहीं है, ये कई सदियों से चलते आ रहा है, और हिंदू धर्म जो है हमारा, ये बहुत अकोमोडेटिव है। ये ऐसा डिविजिव नहीं है। हमने हर किसी को हमारे अंदर समेटा है। तो ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये जिस तरीके का हमें हिंदू धर्म बता रहे हैं, एक्चुअली हिंदू धर्म नहीं है। ये एक समझ लीजिए कि एक RSS की भाषा बोल रहे हैं, ये डिविजिव भाषा बोल रहे हैं, देश को तोड़ने की भाषा बोल रहे हैं। ये जो है ये हिंदू मुस्लिम में भेद कराना चाहते हैं, उनके अंदर झगड़े लगा के देश में दंगे करवाना चाहते हैं। तो आप ये इसका मकसद ये है कि अगर आप ये दो धर्मों को लड़ाएंगे,
देखिए आप थोड़ा सा इसकी आप अगर इतिहास देखेंगे अपने देश में जिस तरीके से हो रहा है, ये एक पहले क्रिश्चियंस के विरोध में आए, उसके बाद में मुस्लिम्स के विरोध में आए, दलितों को इन्होंने छोड़ा नहीं, और अब देखिए छात्रों को तक छोड़ नहीं रहे। तो छात्र आप जो देख रहे हैं ये कोई हिंदू नहीं है क्या? दिल्ली में दंगे हुए तो इसमें सिर्फ मुसलमानों को नुकसान हुआ क्या? जहाँ पे भी दंगे होते हैं वहाँ पे गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये एक नैरेटिव चला रहे हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ये पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए। ध्रुवीकरण अगर करेंगे तो हिंदू को बीजेपी को वोट करने के हिसाब से ये सब फैलाया जा रहा है। ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये इनका एक एजेंडा है कि देश में ध्रुवीकरण किया जाए ताकि लोग जो है वो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे। अब इनका जो हिंदू है वो हिंदू अगर आप देखेंगे तो इसमें ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना ओबीसी है, परंतु ये सबको लाके सबको इसमें समेटने की कोशिश करते हैं। ये फ़ायदा सिर्फ अपने एक कुछ अपर कास्ट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, परंतु ये बोलते हैं कि 80% हिंदू है, पर इनका जो एक्चुअल एजेंडा है उसमें SC ST OBC ये उसमें आता नहीं है, दलित उसमें आता नहीं है, पिछड़ा उसमें आता नहीं है, गरीब उसमें आता नहीं है, किसान उसमें आता नहीं है, और अब तो देश का युवा उसमें नहीं आ रहा है। तो फिर किसके लिए कर रहे हो ये? हिंदू कौन है? ये कुछ आपके जो उद्योगपति लोग हैं वही हिंदू है, या देश का जो 80% जनता है वो हिंदू है? अगर 80% जनता हिंदू है तो उनके फ़ायदे के लिए आप क्या कर रहे हो? आज जो दौड़ा के आप युवाओं को मार रहे हो, ये जो युवा है ये हिंदू नहीं है क्या? फिर उनके फ़ायदे के लिए आप क्या कर रहे हो? आप देश में जो गरीब है, जिनको आपने सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर पैदल चलवा दिया, जो लेबर था, जो इमीडिएट लॉकडाउन लगा के उनको पैदल चलवा दिया, सैकड़ों लोग उसमें मर गए, वो हिंदू नहीं था क्या? तो ये जनता को समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो नैरेटिव है किस तरीके से फेक नैरेटिव है, एक तरीके से ये पोलराइज करने का षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र नागपुर के RSS के हेडक्वार्टर से चलाया जाता है। ये हमको समझना ज़रूरी है।